मेरे सभी मित्रों को रीता सरकार का नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है बीरबल की नेक सलाह। शहंशाह अकबर किसी बात को लेकर अपनी बेगम से खफा हो गए और हुक्म दे दिया कि वह महल छोड़कर चली जाए। बेगम काफ़ी चिंतित हो गई और उन्होंने शहंशाह को मनाने की बहुत कोशिश की, पर बादशाह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत सोचने विचारने के बाद बेगम ने बादशाह की आज्ञा का पालन करना ही ठीक समझा। अपनी बांदी से सामान बांधने को कहकर बेगम स्वयं बादशाह के पास आकर उनसे माफ़ी मांगने लगी। बादशाह को उन पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। वह बेगम से बोले, बेगम, तुम चाहो तो महल से अपनी पसंद की चीज़ ले जा सकती हो। बेगम की बेचैनी और भी अधिक बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करें। तभी उन्हें बीरबल की याद आई। फिर बेगम ने बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल ने जब सारी बातें सुन ली तब बेगम ने कहा, बीरबल, बादशाह को खुश करने का कोई उपाय हो तो बताओ। बीरबल मुस्कुराए और उन्हें एक उपाय बताकर चले गए। अब बेगम का सारा सामान गाड़ियों पर रखा जाने लगा। बेगम के लिए डोली सजाई जाने लगी। डोली में बैठने से पहले बेगम बादशाह अकबर के पास आई और रोनी सी सूरत बनाकर बोली, जहाँपनाह, जब मैं महल छोड़कर सदा के लिए जा ही रही हूँ तो आप मेरी अंतिम इच्छा स्वीकार कर लीजिए। मैं अपने हाथों से आपको एक गिलास शरबत पिलाना चाहती हूँ। न मालूम फिर कभी कभी आपसे मिलना हो या ना हो। इस बार बादशाह अकबर का दिल पसीज गया। उन्होंने सहर्ष आज्ञा दे दी। बेगम ने आज्ञा मिलते ही बादशाह को प्रेम पूर्वक शरबत पिलाया। शरबत में पहले से ही नशीली दवा मिली हुई थी। बादशाह शरबत पीते ही नशे के कारण सो गए। मौका मिलते ही बेगम एक डोली में बादशाह को लिटाकर स्वयं उनके साथ बैठ गई। बादशाह की नींद टूटी तब स्वयं को बेगम के साथ एक अनजान जगह पर देखकर बादशाह अकबर को समझ में कुछ भी नहीं आया। बेगम शहंशाह को पंखे से हवा करते हुए मुस्कुरा रही थी। बादशाह अकबर ने बेगम से पूछा, हम कहाँ हैं और आप हमें यहाँ किसके हुक्म से लाई हैं? बेगम ने सिर झुकाकर नरम आवाज में कहा, जहाँपनाह, आपने ही तो हुक्म दिया था कि मैं महल से अपनी पसंद की चीज़ साथ ले जा सकती हूँ। हुजूर, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो मुझे आपसे अधिक पसंद हो। महल में जो मुझे सबसे अधिक पसंद है वह आप हैं, इसलिए मैं आपको अपने साथ लाई। बेगम ने इतना कहते ही बादशाह का गुस्सा काफुर हो गया और उन्होंने बेगम को क्षमा कर दिया। महल में वापस आने पर बेगम ने बीरबल को हीरे जवाहरात दिए और उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब मेरी भी धन्यवाद।